हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक मार्कर आरएफएलपी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आरएफएलपी के बारे में लास्ट वीडियो में हमने थोड़ी चर्चा की थी जब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर हम आरएफएलपी की इस पूरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरएफएलपी का प्रिंसिपल, इसकी जो पैटर्न होता है वो कैसे बनता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन से होते हैं, प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स क्या होती है, इसमें क्या स्टेप्स होती हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है। अनअकैडमी पर यदि आप CSIR UGC नेट 2021 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर यहाँ पर आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, जिस पर आपको पर्सनल कोचिंग मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेंगे, यहाँ पर स्टडी बूस्टर सेशन आपसे करवाए जाएंगे और इसके साथ ही आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो भी होंगे, जिसमें आपको कम्प्लीटली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा PDFs के रूप में, जहाँ पर आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो और कभी भी आप जो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, साथ साथ आपको लाइव क्लासेज मिलेगी और आपके जो कंप्लीट कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड होंगे पूरी तरह से। और इसके साथ साथ आपको SOP और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर एक्सेल कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी पर CSIR UGC नेट 2021 के लिए। तो ये जो एक्सेल कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं 15 फरवरी से। तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आप अगर मैथमेटिकल साइंसेज से, लाइफ साइंसेज से या फिजिकल साइंसेज से यदि CSIR UGC नेट 2021 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी से आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर जो प्राइसेज हैं एक्सेल कोर्सेज और प्लस कोर्सेज आप कोई भी ले सकते हो और सब्सक्रिप्शन के लिए ये प्राइसेज आप मत दे दीजिएगा, क्योंकि ये प्राइसेज आपकर जो फुल प्राइसेज है यहाँ पर यदि आप हमारा कोड ULS10 यूज करते हो तो ULS10 यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये जो 10% वाला सिस्टम है वो कुछ ही दिन चलने वाला है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब ले लीजिए, क्योंकि ये 10% बाद में आपको नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ RFLP कि RFLP का प्रिंसिपल क्या है। तो RFLP का बात करें तो RFLP हमें पता है सभी के DNA में अलग अलग सीक्वेंस पाई जाती है। तो हम यदि दो अलग अलग जीन को एक ही एंजाइम से कट करें तो वो अलग अलग जगह से कट होगा और अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट बनेंगे, तो पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। इस पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम इस एंजाइम्स को यूज करते हुए, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को यूज करते हुए पहचानते हैं और इस जेनेटिक मार्कर को बोलते हैं RFLP। यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसमें हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को यूज करते हैं और DNA को कट करते हैं विशेष साइट से। अब पैटर्न क्या बनते हैं, डिफरेंस इन DNA सिलेक्टेड स्ट्रेंथ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए जाते हैं, DNA प्रोब लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है जिससे हम पहचान लेते हैं, पॉइंट ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिफरेंस इन एलील पार्टिकुलर सीक्वेंस। अब यूज की बात करें तो इसके लिए हमें क्या, ये एक स्लो प्रोसेस है। रेडियो आइसोटेप इसमें यूज किए जाते हैं, कोडोमिनेंट मार्कर्स और हाईली लोकस स्पेसिफिक होती है, इस स्पेसिफिक टू ए सिंगल क्लोन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉम्बिनेशन, नीड हाई क्वालिटी DNA, इसके लिए हाई क्वालिटी DNA की आवश्यकता होती है और पॉलीमॉर्फिक प्रोब्स की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव होती है। अब हम बात करें एंजाइम्स, तो एंजाइम्स के बारे में हम इन तीनों एंजाइम्स के बारे में डिटेल में देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पॉलीएंडोमिक सीक्वेंस से कट करते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जिसमें टाइप 2 जो एंजाइम है वो सबसे ज़्यादा यूज लिया जाता है। तो अब स्टेप्स की बात करते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। अपने जो RFLP है उसमें कौन कौन से स्टेप्स यूज़ में आते हैं। तो स्टेप फर्स्ट की बात करें तो कलेक्शन ऑफ सैंपल। तो सबसे पहले हम जो भी सैंपल है, जैसे मान लीजिए 3 अलग अलग सेल ले लिए, एक ह्यूमन सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है और एक प्लांट मटेरियल है। अब ये यहाँ पर हम कोई भी सैंपल हो सकते हैं, 3 अलग अलग ह्यूमंस के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनसे DNA को आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इनको कट करेंगे। प्लांट सेल से या ले लिया हमने मान लीजिए, तो यहाँ पर पूरा DNA एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसके बाद में एंजाइम के द्वारा कट करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो तीनों सैंपल लिए हैं, तीनों सैंपल को हम सेम ही एंजाइम से कट करें। स्टेप थर्ड की बात करें, एंजाइम्स को कट करने के बाद में हम इनको करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा यहाँ पर सेपरेट करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको पता है जो मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे,
तेज़ी से मूवमेंट करेंगे और बड़े फ्रेगमेंट धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। द digested fragments are run in polyacrylamide gel electrophoresis agar or gel electrode to separate the fragments on the basis of length of size of molecular base। इसी बाद डीनेचुरेशन की बात करें, दी जेल इज प्लेस्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में इस जेल को हम प्लेस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, जिससे जो स्टैंड होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। इसके बाद में हम कोई भी प्रोब लेते हैं जिसकी हमें सीक्वेंस पहले से पता है, जिसकी हम लोकेशन पता करना चाहते हैं, तो उसको रेडियो लेबल्ड होता है ये प्रोब। अब इससे क्या करते हैं, हम ब्लोटिंग करते हैं। ब्लोटिंग के लिए हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर इसको सबसे पहले ट्रांसफ़र करते हैं। तो नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम जैसे जेल को बाहर निकाल के उस जेल के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज पेपर रखेंगे और उसके ऊपर कोई वेट रखेंगे, उससे जो स्ट्रैंड्स होंगे वो इसके ऊपर चिपक जाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर चिपक जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम ब्लॉकिंग। अब इसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम यहाँ पर अपना प्रोब डालेंगे और सॉल्यूशन में प्रोब डालने से क्या होगा, प्रोब यहाँ पर हम पहले ही बताया डीएनए क्या हो गया है, पहले डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। अब डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया तो इसके जो सिंगल स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री पर जो इसकी बिल्कुल सामने वाली कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आकर बाइंड हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो सामने सीक्वेंस बाइंड होगी तो हम इसको बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचान लेंगे। और ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा जब पहचानेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के ये बैंड्स दिखाई देंगे। अगर दो सेम प्रकार के बैंड दिखाई देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो सैंपल से जो बैंड मैच हो रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ पर सेम है। यानी इसके यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, जीनोम मैपिंग के लिए, डिजीज एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है इसको। इसी के साथ जून में म्यूटेशन हो जाता है उसका भी पता लगाया जाता है RFLP के द्वारा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी यहाँ पर मान लीजिए ब्लड का सैंपल से हमने बैंड्स प्राप्त किए और 3 सस्पेक्ट हैं। अब ये सैंपल जिससे मैच होंगे तो यहाँ पर देखो इस पर्सन से मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्रिमिनल है वहाँ पर। तो इसी पैटर्निटी टेस्ट भी जब हॉस्पिटल वगैरह में जब बच्चे का पता नहीं चलता कि उसके पेरेंट्स कौन है तो यहाँ पर भी हम उससे बच्चे से सैंपल लेते हैं और जो जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनसे भी हम सैंपल लेते हैं, तो पता चल जाता है कि ये जो किससे बैंड मैच हो रहे हैं, तो इसके द्वारा हम आसानी से पता कर लेते हैं। अब एडवांटेज की बात करें, इसके एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज में प्रोड्यूस सेमी डोमिनेंट मार्कर्स अलाउइंग डिटर्मिनेशन ऑफ होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी। तो इससे हमें होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी का पता चल जाता है। स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल गिव्स कांस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम एंड लोकेशन। तो ये लगातार रिजल्ट देते रहते हैं। और नो प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑन डीएनए सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड। हमें कोई इसकी पूरी सीक्वेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है डीएनए की, हमें बस प्रोब की आवश्यकता होती है जिससे हम पहचान सकें, या यदि प्रोब तो हमें बाद में अगर प्रोब की आवश्यकता ना हो तो हम डायरेक्ट वैसे भी पहचान सकते हैं इसको। रिलेटिवली सिंपल टेक्निक होती है ये। डिसएडवांटेज की बात करें, वेरी लॉन्ग मेथडोलॉजी बिफोर रिजल्ट्स आर गेन्ड। काफ़ी समय लग जाता है इसमें, हाई लेवल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है और इसमें हाई क्वालिटी एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए, जिसमें ज़्यादा डीएनए यूज़ में आता है। मस्ट फ्रिक्वेंटली वर्क विद रेडियो आइसोटोप। तो रेडियो आइसोटोप के साथ कार्य करना पड़ता है इसमें। मेनी प्रोब्स आर नॉट अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज। सभी स्पीसीज के लिए यहाँ पर प्रोब्स अवेलेबल नहीं है। टू मैनी पॉलीमॉर्फिज्म में भी प्रेजेंट ऑन ए शॉर्ट प्रोब। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी हाई। यहाँ पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। लो फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीप्लॉइड प्लांट्स। यहाँ पर जो पॉलीप्लॉइड प्लांट्स होते हैं वहाँ पर हमें पॉलीमॉर्फिज्म कम देखने को मिलता है डीएनए में। जैसे एग्जांपल लें वीट। तो ये होते हैं RFLP के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हमने पढ़ ली इसकी मेथड के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।